हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब हमने आपको जितना पढ़ाया था उससे आगे पढ़ते हैं। और हमारी पिछली वीडियो में 2 इमेज गलत लगी हुई हैं, उसके लिए सॉरी। अब उससे आगे पढ़ते हैं। हम आज पढ़ते हैं पास्कल लॉ। क्या पढ़ते हैं? पास्कल लॉ। पास्कल नियम क्या है? पास्कल नियम, पास्कल लॉ। पास्कल ने क्या कहा था? पास्कल एक साइंटिस्ट थे। उसने क्या कहा था उन्होंने? किसी भी, देखो, ये कोई बीकर है। क्या है? कोई बीकर है, कोई पात्र है। क्या है? कोई पात्र है। इस पात्र में क्या भरा है? जल भरा हुआ है। क्या? कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है। क्या है? लिक्विड भरा हुआ है कोई। तो क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था? किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर, ये कोई पॉइंट है, किसी एक बिंदु पर लगने वाले लगने वाले प्रेशर सभी प्रेशर यानी कि सभी दाब, यानी कि सभी दाब, जैसे कि ये है P1, कितना? P1, P2, P3 और P4। P1, P2, P3 और P4 किसी एक बिंदु पर लगने वाले सभी दाब कितने होते हैं? बराबर रहते हैं। कितने रहते हैं? बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। जैसे हम क्या क्या कर सकते हैं? P1 इक्वल टू P2, P3, P4, ये कैसे रहते हैं? सभी बराबर रहते हैं। P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4। किसी एक बिंदु पर लगने वाले सभी दाब कैसे रहते हैं? बराबर रहते हैं। कैसे रहते हैं? सभी बराबर रहते हैं। और देखो, आप एक बिंदु पर ही लगने वाले सभी दाब बराबर रहते हैं। और ये हमने मान लिया बिंदु का है ए बिंदु। कितना बिंदु मान लिया? ए बिंदु मान लिया। कितना मान लिया? ए बिंदु मान लिया। अब हमने माना बिंदु बी। क्या माना? बिंदु बी। देखो, यही पात्र है, ये बिंदु का बी। क्या है? बिंदु बी। बिंदु बी पर लगने वाले दाब, देखो ये है, इस पर लगने वाले दाब, देखो ये हमने मान लिया R1, ये मान लिया R2, ये माना R3, ये माना R4। क्या माना? R4। ये है पॉइंट ए पर। के पॉइंट ए पर। अब पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर लगने वाले सभी दाब बराबर रहेंगे। क्या? पॉइंट बी पर लगने वाले सभी दाब बराबर रहेंगे। जैसे क्या? R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, ये सभी दाब बराबर रहेंगे। क्या? सभी दाब बराबर रहेंगे। ना के ये बराबर रहेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं P1 बराबर R1, P2 बराबर R2, P3 बराबर R3। ये कभी बराबर नहीं रहेंगे दाब हमारे। P नॉट इजकल टू R1, P2 नॉट इजकल टू R2, P3 नॉट इजकल टू R3। मतलब P1 कभी भी R1 के बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये बल और ये दाब एक दूसरे के बराबर हैं। यानी ये दाब और ये दाब एक दूसरे के बराबर हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं ये भी सिद्ध कर सकता हूँ P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4, R1 बराबर R2 बराबर R3, R बराबर R4। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है हमारे पेपर के एग्जाम के लिए। तो हमें क्या रखना है? किसी एक बिंदु पर लगने वाले सभी दिशाओं से आने वाले दाब क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं? उसके बराबर रहते हैं। अब हम इसको लिखते हैं। अब हम इसको लिखते हैं। क्या? अब हम इसको लिखते हैं। क्या? विराम अवस्था में, विराम अवस्था में किसी
किसी किसी द्रव के किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर दाब की तीव्रता सभी दिशाओं में समान रहती है। क्या? विराम अवस्था में किसी द्रव के किसी बिंदु पर दाब की तीव्रता सभी दिशाओं में कैसी रहती है? समान रहती है। क्या रहती है? इक्वल रहती है। कैसी रहती है? इक्वल रहती है। मैंने आपको बता चुके हैं, जैसे ये कोई बीकर, ये भरा हुआ है हमारा कोई द्रव, क्या? कोई लिक्विड। तो बिंदु ए पर लगने वाला सभी दिशाओं से, यानी कि ये हमारा P1, P2, P3 और P4, सभी दिशाओं से लगने वाले दाब क्या रहते हैं? हमारे समान रहते हैं। क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं? इक्वल। क्या रहते हैं? P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4, ये क्या रहते हैं? एक दूसरे के बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। पास्कल लॉ क्या बोलता है हमारा? क्या पास्कल लॉ क्या बोलता है? अब पढ़ते हैं पास्कल लॉ के अनुप्रयोग। क्या? पास्कल लॉ के अनुप्रयोग। पास्कल नियम के अनुप्रयोग। एक होती है क्या? हाइड्रोलिक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि हाइड्रोलिक कैसे कार्य करती है। क्या? हाइड्रोलिक कैसे कार्य करती है? जैसे ये जैसे इसका मतलब पास्कल नियम का यही प्रयोग है, यानी कि हम कम दाब लगाकर अत्यधिक दाब को उपयोग में लाना। कम दाब लगाया हमने और अधिक से अधिक हम उसको यूज कर सकें। अधिक से अधिक कम, यानी कि एक चीज होता है कम पैसे खर्च करके पूरा आनंद लेना। कम पैसे खर्च करके पूरा आनंद लेना। जैसे कि कम पैसे खर्च करके पूरा आनंद लेना, जैसे कि यहाँ पे हमने यानी कि दाब लगाया हमने 10 का, कितना? 10 न्यूटन पर mm²। क्या लगाया हमने? दाब लगाया। क्या लगाया? दाब लगाया। इसमें लिक्विड भरा हुआ है। कैसा? लिक्विड भरा हुआ है। क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। यहां पर दाब, यानी कि यहां पर दाब हमारा इस गाड़ी को उठाने के लिए क्या अधिक दाब की आवश्यकता होती है? क्या? अधिक दाब की आवश्यकता है। और इस लिक्विड के कारण ये जो लिक्विड भरा हुआ है, इसके कारण इसमें दाब माना के कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब हमें यहाँ पर उत्पन्न हुआ। कितना हुआ? उत्पन्न हुआ। इसके कारण इस लिक्विड का, ये लिक्विड कभी भी लीकेज नहीं होना चाहिए। क्या? लीकेज नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या? यहाँ से कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब ये है क्या? ये बंद होना चाहिए। कैसा? एक बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। इसके तात्पर्य से हम निकाल सकते हैं, यानी कम दाब लगाकर अत्यधिक दाब हमें यूज में लाना, यानी अत्यधिक दाब उत्पन्न होकर हमें यूज में लाना। जैसे हम 10 न्यूटन का
10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का क्या लगाया हमने, दाब लगाया। क्या लगाया, दाब लगाया। तो यहाँ से ये लिक्विड के द्वारा हमने गाड़ी उठा दी। कितनी गाड़ी, यानी कि वो कितने प्रति, 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि हमने कम दाब लगाकर अत्यधिक दाब भारी वस्तु को उठाना। ये किसके कार्य करता है, पास्कल नियम पे। क्या, पास्कल के नियम पर। किस पे, पास्कल के नियम पर। और देखते हैं एक और, हाइड्रोलिक ब्रेक। क्या, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक जो हमारी कार गाड़ी जो भी होती है उसमें क्या, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक। ये किस पे भी कार्य करती है, हमारे पास्कल के नियम पर। ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। किस पर, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक जैसे हम क्या लगाते हैं, एक क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक वो चारों पहियों पे इक्वल वाइट हो जाता है। क्या, इक्वल। लेग लगाते हैं हम एक जगह है, कितना, एक जगह। लोगों कैसा इक्वल हो जाता है, चारों पहियों पर कितना इक्वल होता है। वो किसके पे कार्य करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक यानी पास्कल लॉ को। जैसे आपने देखी हो जेसीबी। क्या, जेसीबी। क्या, जेसीबी। जेसीबी क्या हमारी होती है, किस पर कार्य करती है, पास्कल के नियम पर। किस पर, पास्कल के नियम पर। और जैसे कि कह सकते हैं जितने भी हमारे यानी कि कम दाब लगाकर अत्यधिक दाब उत्पन्न करना, ये हमारे किसके, पास्कल के नियम पर। क्या, पास्कल के नियम पर। जितनी तुम्हारी हाइड्रोलिक चीज है, कितनी हाइड्रोलिक चीज है, वो किसके नियम पर कार्य करती है, पास्कल के नियम पर। किसके, पास्कल के नियम पर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।